बोले देखो तुम्हारी बिटिया का जो पति होगा ना, उसमें जो 2-4 अवगुण हैं, उसमें सबसे पहला अवगुण है कि उसके कोई माता पिता नहीं है, यानी तुम्हारी बेटी के सास ससुर नहीं है। देखो हमारे शास्त्रों में तो इसे अवगुण बताया है, पर आज की बिटिया को पता चल जाए कि मेरे सास ससुर नहीं है तो बड़ी खुश हो जाती है। चलो पहले ही सल्ट गए, सल्टाना नहीं पड़ेगा, झंझटी खत्म। भैया आज की बिटियाओं का कोई महाराज बोलना नहीं चाहिए, कब पति को धक्का दे दे महाराज ऊपर से नीचे, कब महाराज गला घोट के मार दे, कब वो नीले ड्राम में पैक करके और महाराज वो सीमेंट भर दे। आप देख लेना वो दिन दूर नहीं है जब पति अलग कमरे में सोएगा और पत्नी अलग कमरे में सोएगी, लोग बंद करके सोएंगे कि आ नहीं जाए रात को। हाँ वो दिन दूर नहीं है महाराज, क्योंकि ये टीवी संस्कृति ऐसी चली है, मोबाइल संस्कृति ऐसी चली है कि पति पत्नी जो एक दूसरे के प्रति समर्पित भाव रखने वाले थे सजनों, जिनका समर्पित भाव होता था, एक दूसरे को देवी और देवता माना करते थे, आज महाराज दोनों ही देवी देवता एक दूसरे के प्राण लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। कोई पता नहीं है महाराज कब पति को मार के सती हो जा, रोन लाग जा रहा है, रामुड़ी का बापू कट्ठे चले गया और खुद ही गलों काट दिया महाराज। ऐसा ही हो रहा है, खुद ही गला काट दी, खुद ही रोएगी, मोटे मोटे आंसू आएगी। क्या फायदा मेरे भाई है? देखो आप सोचते हो हम स्वतंत्र रहेंगे तो सुख मिलेगा, अथवा अपना मन चाहा वर पालेंगे, है? ये जो आज फ्रेंडा फ्रेंडी के चक्कर में जो बच्चे बर्बाद हो रहे हैं ना, ये तो 2 दिन ही अच्छे लगते हैं। विवाह शादी कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं होता है मेरे भाई, विवाह शादी 7 जन्मों का बंधन होता है। और ध्यान रखो सबसे बड़ा प्रेम होता है माता का और पिता का, और चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, जो 25 साल माँ बाप ने तुमको पाल पोस के बड़ा किया, प्रेम दिया, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, दोनों ने उस प्रेम को नहीं समझा तो ये छोकरा छोकरी के लोग के प्रेम समझने वाले नहीं है। जो अपने माँ बाप के प्रेम को भुला करके भागने दौड़ने मरने मारने के चक्कर में बच्चा बच्ची पड़ जाते हैं, अब ये मान लो इनको कोई जिंदगी में सुखी कर ही नहीं सकता, ये तो दुखी होंगे ही होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि सजनों जिन्होंने माँ बाप का प्रेम नहीं समझा तो ये दोस्ती का और पति पत्नी का प्रेम जिंदगी में समझ नहीं सकते। आज वो तुम्हारे साथ में भाग रहा है या भाग रही है, कल तुमसे अच्छा मिला तो उसके साथ में भाग जाएगी। जिसको भागने की आदत पड़ गई महाराज, तू नहीं तेरा भाई दूसरा सही है। एक को धक्का दिया है, दूसरे को पकड़ लिया, दूसरे को ड्राम में डाल दिया, तीसरे को फिर पकड़ लिया। आप देख लो जितने भी प्रेम विवाह होते हैं ना, कई बार पता चलता है पहले इससे प्रेम था, शादी के बाद उससे प्रेम हो गया, फिर लड़ते फिरते हैं। क्यों लड़ रहे हैं? अरे भैया जिसको प्रेम करने की आदत पड़ी तो प्रेम करेगा ही करेगा, तुझसे बढ़िया मिलेगा तो उससे करेगा। इसलिए भैया ये विवाह शादी ये माता पिता की इच्छा से होने चाहिए, उनके द्वारा देखा हुआ वर और घर कभी भी ध्यान रखो, वो बहुत कुछ सोच समझ करके देखते हैं। और नसीब भी कोई चीज़ होती है, अगर आप उल्टे सीधे कदम उठा करके ये सोचते हो कि हम जिंदगी में सुखी हो जाएंगे, तो जिन्होंने उठाया है उनका जीवन देख लो आप। अगर किसी ने किसी को मारा है तो जेल में सड़ रहे हैं, अच्छी अच्छी बच्चियां जेलों में सड़ रही है महाराज, अच्छी अच्छी बच्चियां, अच्छे अच्छे बच्चे, अच्छे अच्छे सास ससुर, जिन्होंने धन के लालच में बहुओं को किसी ने जला करके मार डाला, किसी ने फांसी लगा करके मार डाला। आज तक कोई 100 में 1 भी शायद नहीं बचा होगा। कहीं न कहीं जाकर के उसको उसकी सजा मिलती है, क्योंकि सजनों यहाँ झूठे गवाह झूठे पैसे धन बन चल सकता है, लेकिन ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती है। बुरे काम का बुरा फल, और आज नहीं तो निश्चय कल। इसलिए भैया कोई भी देवी किसी भी अपने वर को धक्का देने से पहले इन लीलाओं को सुन लो जो आज की देवियां कर रही हैं, कि धक्का देने के बाद में बचती तो वो भी नहीं है। अब चाहे जैसा भी था उसके साथ दाल रोटी खा के जिंदगी काटती, वो सुख था, या जेल में जाके सड़ेगी, लोगों की 2 गालियां सुनेगी, वो सही है? बताओ। हाँ
इसलिए कभी भी ध्यान रखो, ज्यादा के चक्कर में थोड़ा है वो भी चला जाएगा। इसलिए जो है उसमें संतोष करो, ज्यादा हवा में मत उड़ो। सजनों, आजकल तो सब स्वतंत्र रहना चाहते हैं, इसलिए अगर सास ससुर ना हो तो बड़े खुश हो जाती है। लेकिन यहाँ इस प्रसंग में अवगुण गिनाए हैं कि तुम्हारी बेटी के जो सास ससुर होंगे वो कोई नहीं होंगे, क्योंकि इस वर के माता और पिता नहीं है। अब महाराज हिमालय राज ने पूछा, देखने में कैसा होगा? क्योंकि महाराज हर कोई चाहता है कि एकदम ऐसा वर आए कि पूरे मोहल्ले में किसी का ही नहीं आया हो, यही सोचते हैं। तो नारद बाबा बोले, कैसा बताऊं आपको? बताओ महाराज, आप तो सब जानते हैं। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। अस स्वामी यही कह मिलही, परिहस्त असी देख। इसका जो पति होगा वो जोगी होगा महाराज, योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, निर्वस्त्र, अमंगल वेश धारण करने वाला, ऐसा पति मिलेगा, ऐसी रेखा पड़ी है। अब जरा एक बात बताओ, किसी साधारण बिटिया के लिए भी अगर कोई ज्योतिषी आकर के ऐसी बात बोले तो माँ बाप दुखी हो जाएंगे। और जहां हिमालय की बेटी हो, राजा की बेटी राजकुमारी हो, और उसके लिए कहे कि ऐसा महात्मा जोगी फकीर मिलेगा, तो दुखी होंगे कि नहीं होंगे? हैं? दुखी होंगे कि नहीं होंगे? दोनों दंपति दुखी हो गए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सुनी मुनि गिरा सत्य जिय जानी। 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 दुख दंपति उमा हर सानी। 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 सुनी मुनि गिरा सत्य जिय जानी। सुनी मुनि गिरा सत्य जिय जानी। दुख दंपति उमा हर सानी। दुख दंपति उमा हर सानी। सिया राम। महात्मा की बात सुनकर के और सजनों दंपति तो दुखी हो गए, माँ बाप तो दुखी हो गए। होना ही था, साधारण माँ बाप हो जाती तो राजा है। दोनों दंपति तो क्यों बोले, मैं जिनको पहले छोड़ करके आई हूं ये तो वही है। हाँ? ऐसा स्वरूप तो उन्हीं का ही है, वही है। हाँ? महाराज माता पार्वती का हृदय प्रसन्नता से भर गया, शरीर पुलकित होने लग गया। और इस बात को जान करके माता मैना और हिमालय राज दोनों ही महाराज चिंतित हो गए। क्यों? झूठी न होई देव ऋषि वाणी। सोचहि दंपति सखी सयानी। दोनों दंपति मन में विचार कर रहे हैं कि महात्मा देव ऋषि की वाणी कभी असत्य नहीं हो सकती।
इसलिए महाराज दोनों दुखी हो गए। हिमालय राज हाथ जोड़ करके कहते हैं, हे मुनीश्वर, आपने ये क्या बताया है? मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान, विधाता ने ललाट में जो लिख दिया ना, वो असत्य हो ही नहीं सकता। उसे देव, दानव, नाग, किन्नर कोई असत्य नहीं कर सकते। इसलिए हम आप लोगों को बार बार कहते हैं कि जो आजकल लोगों ने कथावाचकी का स्वरूप बदल दिया टोटकों के रूप में, कि ऐसा टोटको करोगे तो ये दुख दूर हो जाएगा, ये टोटका करोगे तो धन आ जाएगा, शिव जी के ऊपर पत्ता टेढ़ा करके, सीधा करके, तेल लगा करके, शहद चढ़ा करके, ये बोल के चढ़ा देना, दाएं तरफ चढ़ा देना, बाएं तरफ चढ़ा देना, लक्ष्मी आएगी घर में, वो आएगी। तो भैया इस कथा को सुन लो। देव ऋषि कहते हैं, तुम चाहे कितने टोटके मोटके कर लो, लेकिन जो विधाता ने लिख दिया वो तो होना है। राई घटे ना तिल भरे, कह मुनि सहिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार। देव दनुज नर नाग मुनि, को मेट निहार। देवता, किन्नर, गंधर्व कोई नहीं मेट सकता। साधारण किसी बाबा जी की और किसी कथावाचक की क्या औकात है कि महाराज वो मेट देंगे किसी टोटके के द्वारा? किसी पर्चे बनाने वाले की क्या औकात है जो मेट देंगे किसी भविष्यवाणी के द्वारा? नहीं मेट सकते। आप कहोगे महाराज फिर कथा सुनने से क्या लाभ है? कथा सजनों भगवत प्राप्ति की ओर लेकर के जाती है, भगवत भक्ति की ओर लेकर के जाती है। जितने भी भक्त हुए हैं दुख तो उनके जीवन में आए, लेकिन भगवत भक्ति के रस से जो सराबोर होता है उसे दुख दुख प्रतीत नहीं होता। मेरे भाई ध्यान रखिए, दुख तो आएंगे, भक्तों के जीवन में भी आएंगे, संसारी के जीवन में भी आएंगे, पर संसारी जिस दुख के कारण तड़प तड़प करके मरता है, जैसे आज के बच्चे जो डॉक्टर बनने के लिए गए, इंजीनियर बनने के लिए गए, जिंदगी में सत्संग नहीं किया, न बाप ने किया न बच्चों ने किया, वो बच्चे जो कोटा में पढ़ने वाले हैं, देखिए आए दिन घटना घटती है। कोई महाराज फांसी लगा के मर रहा है, कोई जहर खा के मर रहे हैं, तड़प तड़प के मर ही रहे हैं। हाँ, क्यों मर रहे हैं? क्योंकि जिंदगी में कथा नहीं सुनी, सत्संग नहीं किया। जो बच्चे सत्संग करते हैं, कथा सुनते हैं, रामायण गीता भागवत पढ़ते हैं, सजनों छोटा मोटा दुख छोड़ो, बड़ा सा बड़ा दुख उनके जिंदगी में आ जाए तो भी आत्महत्या जैसा अपराध नहीं करते। मेरे भाई दुख तो आएंगे, कथा सुनने वाले के जीवन में भी आएंगे, कथा सुनाने वाले के जीवन में भी आएंगे। कथा सुनाने वाला तुम्हारा दुख क्या दूर करेगा? वो अपना भी नहीं कर सकता, वो तो उसे भी भोगना पड़ेगा, है उसे भी उस कष्ट को पाना पड़ेगा। क्योंकि भोग भोगने से समाप्त होते हैं, भोग कभी भागने से समाप्त नहीं होते मेरे भाई। लेकिन अंतर क्या है? अंतर समझो आप। अंतर ऐसे समझो कि एक मछली जो पानी में होती है मरती तो वो भी है एक दिन, और एक मछली जो मछुआरे ने पकड़ करके बाहर निकाली मरती वो भी है। मरना दोनों ही मछलियों को है, लेकिन अंतर क्या है? बोले जो पानी में है वो तड़फ करके नहीं मर रही है, और जो पानी से बाहर है वो तड़प तड़प के छटपटा करके मर रही है। तो जो भगवत भक्ति के रस से सराबोर हैं वो मरते तो है पर तड़प तड़प के नहीं मरते हैं, दुखों को भोगते तो है पर तड़पते नहीं है, प्रसन्नता के साथ मुस्कुराते हुए भोग लेते हैं। और सजनों जो संसारी है वो संसारी व्यक्ति महाराज तड़पता है उस मछली की तरह, दुखों को भोगते समय रोता है, आत्महत्या जैसा अपराध कर बैठता है। इसलिए ये कथा हमें संकेत कर रही है, भैया आप कथा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, नाम जप के माध्यम से भगवत प्राप्ति का प्रयास करो, लेकिन उल्टे सीधे टोटकों के माध्यम से और इन भोगों से भागने की कोशिश मत करो। जो होगा देखा जाएगा, जैसा महाराज भाग्य में विधाता ने लिख दिया हमारे कर्मों के अनुसार, उसे भोगने के लिए तैयार रहो महाराज। हाँ, क्योंकि भोगों को भोगने के बाद ही समाप्ति होती है। अब देखो, हाथ जोड़ करके उपाय पूछा, महाराज आप कोई टोटका टाटका हमें बता दो, उपाय बता दो। नारद जी से कहा कि कोई तो उपाय होगा। बोले उपाय?
बोले हाँ है उपाय। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि शिव जी की ऐसे पूजा करके वैसे हैं, उन्होंने कहा देखो भैया तपस्या करनी पड़ेगी। है? क्यों? बोले जो जो हमने आपको अवगुण बताए हैं ना वो महापुरुषों में गुण बन जाते हैं। जे जे बर के दोष बखाने ते सब शिव पही में अनुमाने। जो विबाहु शंकर सन होई तो सब गुण सम कह सब कोई। दो सब गुण सम कह सब कोई। समरथ को नहीं दोष गोसाई। समरथ को नहीं दोष गोसाई। रवि पावक सुर सरी की नाई। रवि पावक सुर सरी की नाई। समरथ को नहीं दोष गोसाई। समरथ को नहीं दोष गोसाई। रवि पावक सुर सरी की नाई। रवि पावक सुर सरी की नाई। देखो जो जो मैंने अवगुण बताए हैं वो सारे के सारे बाबा महादेव से मेल खाने वाले हैं, मिलते जुलते हैं। फिर अगर तुम्हारी बेटी का विवाह है बाबा महादेव के साथ में हो जाए तो वो गुण अवगुण भी गुण बन जाएंगे। क्योंकि जो सर्व समर्थ है उसमें दोष नहीं होते, वो अवगुण भी गुण बन जाते हैं। जैसे सूर्य की किरणें गंदगी में पड़ने के बाद भी कभी गंदी नहीं होती, जैसे गंगा में सब कुछ बहता है फिर भी गंगा कभी अपवित्र नहीं होती मानी जाती। अग्नि में मुर्दा जलता है लेकिन आग को अपवित्र नहीं माना जाता क्योंकि सर्व समर्थ है। ऐसे ही बाबा महादेव ये सारे लक्षण होने के बाद भी गुण संपन्न ही कहलाएंगे। तो महाराज उनसे रिश्ते की बात करेगा कौन? है बोले ऐसे रिश्ते की बात नहीं होगी तो उनको पाने के लिए तपस्या करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी। जो तप करे कुमारी तुम्हारी। जो तप करे कुमारी तुम्हारी। भावी हूँ मेटी सके त्रिपुरारी। भावी हूँ मेटी सके त्रिपुरारी। अगर आपकी बेटी तपस्या करती है, साधना करती है तो जिस रेखा का आप सबको डर लग रहा है उस रेखा को बदलने में, उस होनी को बदलने में बाबा महादेव ही समर्थ हैं। आप अपनी बेटी से कहिए उनकी तपस्या करें। बोले बाबा जी एक काम करो ना। क्या? ये सब छोड़ो, आप तो सब जगह घूमते रहते हो, कोई दूसरा बता दो। कोई कमी है आपके पास में? है? अरे आपका तो इतना परिचय है, राजाओं से भी परिचय है, महाराजाओं से भी परिचय है, महात्माओं से भी परिचय है, सबसे आपका परिचय है। तो महाराज आप ये बात कह रहे हो कि एक ही वर है। अरे वो अच्छा सा बताइए आप। तो नारद बाबा ने कहा आप ठीक कहते हो, वरों की तो कोई कमी नहीं है, तो बताओ दूसरा।
बोले बताने में कोई फायदा नहीं है। क्यों? राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय हे हिमालय राज, आप ठीक कह रहे हैं, दुनिया में वरों की तो कोई कमी नहीं है। फिर बोले देखो यही कह शिव तजी दूसरे नहीं। इसके दो भाव हैं। पहला भाव तो यह है कि होंगे दुनिया में हजारों लाखों वर, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है, पर इसके लिए तो यही है, यही कह शिव तजी दूसरे नहीं, दूसरा है ही नहीं। और दूसरा इसका भाव क्या है? यही कह शिव तजी दूसरे नहीं। अरे आप किस दूसरे वर की बात कर रहे हो? ये वही है जिसका त्याग शिव जी ने किया था, और जो शिव की बात न मान करके उनको छोड़ करके गई थी, ये वही है। तो जब ये वही है तो दूसरे को कैसे मिल सकती है? उन्हीं को तो मिलेगी। नारद बाबा बता करके चले गए। हिमालय राज चिंतित हुए। मैना कहने लगी स्वामी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बाबा जी ने अपने जैसा बता दिया। कोई राजाओं से मिलो, वह बढ़िया बताएंगे, क्योंकि हर आदमी अपने जैसा ही घरवर बताते हैं महाराज। है आप देखना, फौज में रहने वाला फौज दामाद ढूंढ लेता है, और डॉक्टरी करने वाला डॉक्टरी को, नौकरी वाला नौकरा वाला, बस जैसा व्यापारी व्यापार वाला दामाद ढूंढ लेता है। जिस चीज का व्यापार है उसी में उसमें परिचय होता है। तो बाबा जी ने अपने जैसा बता दिया। महाराज बाबा जी की बात में ज्यादा ध्यान मत दो, आप तो एक काम करो, कोई बढ़िया सा घर वर ढूंढो, कोई घर देखो। तो हिमालय राज कह रहे हैं कि देवी तुम्हें ये नहीं पता कि जो बता के गया है वो कौन है? अरे मैं जानती हूँ। कैसे नहीं जानती हूँ? बोले जानती हूँ। उनका नाम क्या है? नारद। मतलब? बोले नारद, जिनकी बात को कोई रद्द ही नहीं कर सकता, वो है नारद। बताओ, तो उनकी बात असत्य नहीं हो सकती। इस प्रकार महाराज बहुत ही सुंदर चर्चा हुई है। और इसके बाद माता मैना को पार्वती माता ने भी कहा है कि मेरे को सपने में किसी ब्राह्मण ने आकर के उपदेश दिया है कि तुम्हें तपस्या करनी चाहिए अच्छे वर के लिए। और सजनों ऐसा नहीं है, अच्छा वर चाहिए। पुराने जमाने में माताएं बेचारी तपस्याएं करती थी, व्रत के माध्यम से, पूजा के माध्यम से। और महाराज माँ पार्वती ने भी तपस्या की है। ये तो आज का जमाना आ गया कि हम तपस्या करना नहीं चाहते हैं और घर वर अच्छा चाहते हैं, पैसे के बल पे घर वर अच्छा चाहते हैं। तो भैया पैसे के बल पर घर वर अच्छा नहीं मिलता है। जो हमारी साधना है, जो हमारी तपस्या है, जो हमारे पूर्व जन्म के संस्कार हैं, उन सब को जोड़ करके हमें घर और वर की प्राप्ति होती है। माता और पिता से आज्ञा लेकर के और महाराज तपस्या के लिए माँ भवानी जा रही है। मातु पितहि बहु विधि समुझाई, मातु पितहि बहु विधि समुझाई, मातु पितहि बहु विधि समुझाई, मातु पितहि बहु विधि समुझाई। चली उमा तप हर साई, चली उमा तप हर साई, मातु पितहि बहु विधि समुझाई, मातु पितहि बहु विधि समुझाई। चली उमा। दुखी हो गए
पर ऐसा स्वरूप का वर्णन सुनकर के माँ भगवती पार्वती प्रसन्न हो गई।